36 साल दुनिया के सबसे सुरक्षित लोगों में से एक ऐसा बंकर जहां नीचे पहुंचने में लिफ्ट को पूरे 5 मिनट लगते थे। हजारों सिक्योरिटी गार्ड, मल्टी लेयर सुरक्षा, सीक्रेट टनल नेटवर्क और एंटी मिसाइल सिस्टम। लेकिन सवाल यह है, अगर कोई इतना सुरक्षित था तो उसकी हर मूवमेंट किसी और को पहले से कैसे पता थी? ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि खास तौर पर कई सालों तक चले दुनिया के सबसे बड़े इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में से एक की है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सालों तक इजराइल का फोकस सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीमा करना था। वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया, न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया, लेकिन हर बार प्रोग्राम फिर से खराब हो जाता था। यहीं से समझ आया कि सिर्फ इमारतें गिराने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि फैसला लेने वाली लीडरशिप मौजूद थी। 2018 में खासतौर पर तेहरान के एक सीक्रेट वेयरहाउस से न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हजारों दस्तावेज और डिस्क हासिल किए गए। इन दस्तावेजों ने कथित तौर पर कई सीक्रेट अंडरग्राउंड लोकेशन, सुरक्षा व्यवस्था और पूरे नेटवर्क की तस्वीर सामने रख दी। यहीं से मिशन बदल गया। अब लक्ष्य सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, बल्कि उसकी कमांड स्ट्रक्चर को समझना था। उसके बाद शुरू हुआ कई सालों तक चलने वाला इंटेलिजेंस ऑपरेशन, ह्यूमन इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सर्विलांस, फोन और रेडियो सिग्नल्स की मॉनिटरिंग, ओपन सोर्स डेटा और कथित साइबर ऑपरेशन। बताया जाता है कि हाई सिक्योरिटी कंपाउंड के हर एंट्री, एग्जिट पॉइंट, हर सड़क, हर सिक्योरिटी पैटर्न और रोज की गतिविधियों का अध्ययन किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि सीसीटीवी नेटवर्क और डिजिटल सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश की गई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार जिस अंडरग्राउंड बंकर की चर्चा होती है, वह कई किलोमीटर लंबे टनल नेटवर्क से जुड़ा बताया जाता है। उसके कई एंट्री और एग्जिट अलग अलग सरकारी इमारतों के पास खुलते थे, ताकि इमरजेंसी में बिना सतह पर आए मूवमेंट हो सके। यानी सुरक्षा सिर्फ ऊपर नहीं, जमीन के नीचे भी थी। लेकिन इतनी जानकारी को समझे कौन? यही एआई और डेटा एनालिटिक्स की खास भूमिका सामने आती है। कई विश्लेषणों के मुताबिक वर्षों में इकट्ठा किए गए विशेष डेटा, सैटेलाइट तस्वीरें, मूवमेंट पैटर्न और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड का विश्लेषण करके संभावित रूट, समय और सुरक्षा पैटर्न का अनुमान लगाया गया। यानी असली हथियार सिर्फ मिसाइल नहीं था, बल्कि डेटा था। अगर सार्वजनिक रिपोर्ट्स और दावे सही हैं, तो यह दिखाता है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं जीते जाते। आज की सबसे बड़ी ताकत है इंटेलिजेंस, साइबर ऑपरेशन, सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इसे आधुनिक इंटेलिजेंस वॉरफेयर का सबसे चर्चित उदाहरण मानते हैं। अगर आपको ऐसी रियल जियोपॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स पसंद है, तो चैनल को फॉलो करना मत भूलें।